दोस्तों, जब हमारी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख लिखी जाएगी और उनमें बेहतरीन फिल्मों का जिक्र आएगा तो यकीनन उस लिस्ट में एक नाम गाइड का भी होगा। अपने ज़माने की इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन फिल्म, जो कि बेहतरीन डायरेक्शन से सजी हुई थी, बेहतरीन गानों से सजी हुई थी और फिल्म के बेहतरीन मनाजिर देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेते थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था देवानंद के भाई विजयानंद साहब ने और मैं समझता हूं कि देवानंद साहब की बनाई हुई फिल्मों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो थी गाइड। जिसने भी गाइड को देखा उसका दीवाना हो गया। लेकिन इस खूबसूरत और बहुत ही सजी सजाई फिल्म, जिसके गाने आज तक लोगों को रोमांचित करते हैं, किशोर कुमार साहब, लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों ने वो जादू जगाया था, वो समा बांधा था कि आज भी जब ये गीत हम सुनते हैं तो हमारे कानों में जैसे घंटियां सी बजने लगती हैं। कांटों से खींच के ये आंचल, याद है आपको? लता जी की आवाज़ में, किशोर कुमार जी की आवाज़ में और लता जी की आवाज़ में गाता रहे मेरा दिल, इस गाने ने भी बहुत उत्पात मचाया था। और 3 गाने जो थे, जो रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए थे, एक तो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, और क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। ये वो नग़्मे हैं गाइड फिल्म के जो आज तक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि ऐसा भी हुआ था कि जब इस खूबसूरत सी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास होने से रोक दिया था। जी हाँ, गाइड फिल्म को फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास करने से मना कर दिया था। और क्यों मना कर दिया था, क्या है वो कहानी, आज मैं आपके सामने उसी कहानी का जिक्र करने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से इस बात की गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल के हर पोस्ट को, हर वीडियो को अपनी मोहब्बतों से नवाजा कीजिए। हमारे पोस्ट को देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जावेद नसीम आपको लिए चलता हूं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं आपको यह बताने जा रहा था कि क्या हुआ था ऐसा कि जब फिल्म गाइड को फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास होने से रोक दिया था। आजकल तो ऐसा है कि बड़ी बोल्ड फिल्में भी जो है हमारी सेंसर बोर्ड पास कर देती है। लेकिन एक वो ज़माना था कि जब सेंसर बोर्ड की नज़र किसी बाज की तरफ फिल्म के एक एक सीन पर रहती थी और कोई भी सीन, कोई भी मंजर अगर ज़रा सा भी इधर से उधर हुआ तो फिल्म रोक दी जाती थी। फिल्म गाइड के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि फिल्म बड़ी साफ सुथरी, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। 1962 के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जब देवानंद साहब की मुलाकात हुई हॉलीवुड के डायरेक्टर डैनी लेविस्की से और साथ ही साथ राइटर पॉल एस बर्ग से, तो वहां पे उन्होंने आर.के. नारायण की इस कहानी के बारे में डिस्कशन किया। मजे की बात यह हुई कि इस फिल्म पे वो दोनों भी फिल्म बनाना चाहते थे और देवानंद साहब तो पहले से चाहते थे। तो ये तय पाया कि इस फिल्म के 2 वर्जन होंगे, एक इंग्लिश वर्जन होगा, दूसरा हिंदी वर्जन होगा। लेकिन देवानंद साहब ने एक शर्त रख दी कि हिंदी वर्जन जो बनेगी उसकी स्क्रीन प्ले उनकी मर्जी के मुताबिक लिखी जाएगी। तमाम मामला तय हो गए, इंग्लिश फिल्म बन गई, हिंदी वर्जन भी बन गया। लेकिन जब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड में पास होने के लिए भेजा गया तो सेंसर बोर्ड ने गाइड को पास होने से रोक दिया। अब मामला यह था कि भाई इतनी खूबसूरत फिल्म और इतनी लागत से बनी हुई फिल्म जिसको 2 ज़बानों में बनाया गया, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी। तो पता ये चला कि कहानी में, फिल्म में एक ऐसा मकाम आता है, एक ऐसा मंजर आता है कि जब वहीदा रहमान का शौहर यानी कि उसका पति गांव की किसी औरत के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। इसी सीन की वजह से फिल्म को रोक दिया गया। अब मुश्किल ये थी कि वो कहानी का एक ऐसा मोड़ था कि जहां से कहानी एक टर्न लेती है, एक तरह का वो टर्निंग पॉइंट था वो सीन। लेकिन अब सेंसर बोर्ड कह रही थी कि नहीं साहब, ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है, लिहाजा आप इस सीन को काट दीजिए, तभी हम आपकी फिल्म को पास करेंगे। विजयानंद साहब, उन्होंने साफ कहा कि देखिए, ये जो हमारा एक मंजर है,
जिस सीन को काटने के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसी सीन से कहानी एक नए मोड़ की तरफ डाइवर्ट होती है। अगर हमने इस सीन को हटा दिया तो हमारी फिल्म बेजान हो जाएगी, कहानी फिर बिला मकसद हो जाएगी। अब सेंसर बोर्ड वो कहाँ मानने वाले, मामला अटका हुआ था। देवानंद साहब भी परेशान थे कि भाई कैसे इस मामले को सुलझाएं। लेकिन ये हुआ कि उसी ज़माने में हमारी सूचना प्रसार मंत्री इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। तो देवानंद साहब ने इंदिरा गांधी जी से बात की और एक स्पेशल स्क्रीनिंग का जो है उन्होंने प्रबंध किया। इंदिरा गांधी जी ने बैठ के पूरी फिल्म को बड़े ही गौर के साथ, बड़ी ही शांति के साथ देखा और उन्हें लगा कि हाँ वाकई अगर इस सीन को निकाल दिया जाएगा तो फिल्म की कहानी बेजान हो जाएगी, फिल्म बिला मकसद हो जाएगी। तो उन्होंने देवानंद साहब से कहा, आप कल आकर मुझसे मिलिए, इस फिल्म को मैं क्लियरेंस दिलवा देती हूँ। और इस तरह से जब इंदिरा गांधी जी ने फिल्म को अप्रूव कर दिया तो उनके अप्रूवल मिलने के बाद अब फिल्म को कौन रोक सकता था। और इस तरह से फिल्म गाइड पास हो गई और मंजर आम पर आई। जब सिनेमा हॉल में ये फिल्म लगी तो तहलका मच गया। हालांकि उस ज़माने में यूँ समझ लीजिए कि अगर मैं सच कहूँ तो फिल्म ने तो शायद उतना तहलका नहीं मचाया, लेकिन फिल्म के संगीत ने, फिल्म के गानों ने एक ऐसा तूफान बर्पा कर दिया, एक ऐसा जादू जगा दिया जिसका जादू आज तक लोगों के दिल पे छाया हुआ है। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि अगर आप फिल्म गाइड के गानों को याद करें तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी फिल्म में अगर चंद गीत होते हैं तो उसमें कोई गीत बहुत अच्छा होता है, कोई गीत बिल्कुल सुनने के लायक नहीं होता, लेकिन वो फिल्म का हिस्सा बना रहता है। पर गाइड एक ऐसी फिल्म थी कि जिसका हर गीत बेमिसाल, चाहे वो लता मंगेशकर जी का गीत हो, कांटों से खींच के आंचल, ये गाना भी अपने जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ था। सुने इसकी झलक। और या फिर ये गीत जो किशोर दा ने अपने मखसूस अंदाज में गाया था, गाता रहे मेरा दिल, और साथ दिया था लता जी ने। आइए सुनते हैं उसकी भी एक झलक। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी। और भाई इस गीत की क्या बात करें, रफ़ी साहब की आवाज़ की वो नरमी, वो लताफत, वो सादगी जो इस गीत में नज़र आती है, और साथ गुजारने की वो ख्वाहिश, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। सुनते हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। फिल्म के इस गीत को बहुत ही काफ़ी लैविश सेट पे फिल्माया गया था। काफ़ी दिनों तक इस सेट को बनाया जाता रहा, बहुत ही सजाया गया, बड़ी ही सजावट के साथ, और बहुत ही मखसूस अंदाज में एक बहुत ही अलग तरीके से इसको फिल्माया गया था। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, चाहा क्या क्या मिला बेवफा। ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में इतना खूबसूरत लगता है, और इसमें जो रफ़ी साहब की आवाज़ की उड़ान है वो तो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। और फिल्म का सबसे खूबसूरत गाना दिन ढल जाए है रात न जाए। तू तो न आए तेरी याद सताए। ये नगमा एक ऐसा नगमा है कि आज तक वैसे ही पॉपुलर है, वैसे ही ताज़ा है, वैसे ही हरा भरा है, और शायद ही कोई ऐसा सिंगर होगा कि जिसने अपनी आवाज़ में इस गीत को गाने की कोशिश न की हो। यहाँ तक कि लता जी ने भी अपना एक कैसेट श्रद्धांजलि जब निकाला था तो उन्होंने भी इस गीत को अपनी आवाज़ में, अपने अंदाज में रफ़ी साहब को खराज अक़ीदत पेश करते हुए गाया था। आइए पहले तो मैं आपको ओरिजिनल सुनवा रहा हूँ, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, लेकिन साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम के बोनस के तौर पे मैं आपको लता जी की आवाज़ में गाया हुआ भी ये गीत, इसकी छोटी सी झलक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आज का पोस्ट, और मैं इस यकीन के साथ आप लोगों के सामने इस पोस्ट को पेश कर रहा हूँ कि ये कहानी, ये वाक़या जो हुआ था फिल्म गाइड के पास करने के सिलसिले में, या तो आप लोगों को मालूम नहीं होगा, अगर मालूम भी होगा तो शायद बहुत कम लोगों को, लेकिन बहरहाल इंदिरा जी के अप्रूवल पे ये फिल्म पास हुई थी, और जिसका मैंने आपसे आज जिक्र किया। साथ ही मैंने आपको गाइड के खूबसूरत
नगमे भी सुनाए। इन गीतों को अगर आप पूरे का पूरा सुनना चाहते हैं तो ये तमाम गाने यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे जाएं और इन गीतों को फिर से सुने और फिर से उसी जादू में खो जाएं और अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दें बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।